बार फिर से आप लोगों का आपके विद्यालय के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th प्रकाश परावर्तन सापवर्तन गोली दर्पणों में चिन्ह प्रपाटी के नियम क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात मुख्य रूप से गार्जियंस को और अपने सम्मानित अभिभावकों को लिए कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस समय 10th और 12th फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके गार्जियंस कम से कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमारा बेटा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और उसकी जो भी कुछ भी समस्या है उसको बैठकर उसे समझें, और उसके उपरांत अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप विद्यालय से ज़रूर संपर्क करें, ताकि मैं और हमारा विद्यालय परिवार यह चाहता है कि बच्चों के साथ कोई भी अनुचित चीज़ न हो जिससे कि उसकी परीक्षा पर, उसकी तैयारी पर प्रभाव पड़े। हमारा पूरा कोशिश है, विद्यालय की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी हेल्प बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो अभिभावकों से, सम्मानित अभिभावकों से मेरी यह अनुरोध है कि वह ज़रूर से ज़रूर इस मैचेस को सुने, और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो विद्यालय से आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। आइए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। गोली दर्पणों में चिन्ह प्रपाटी के नियम। तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें बाय फिगर हम लोग इसे समझेंगे कि फिगर से कैसे हम दूरी लिखते हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। तो मान लेते बच्चों, ये मेरा अवतल दर्पण। कितनी बार हम लोग अवतल दर्पण का स्केच बना चुके हैं। बहुत सिंपल सा नियम है इसका। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इसको एक्सिस मान लेते हैं। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश जो मूल बिंदु की तरह काम करेगा, या वाई और ये वाई। जिस तरह से निरसायन ज्यामिति में हम लोग चिन्ह प्रपाटी का नियम अच्छों के अनुसार जानते हैं कि मूल बिंदु की लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ एक्स डैश दिशा में हम ऋणात्मक जानते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक, इसी तरह इस साइड हम लोग धनात्मक जानते हैं। मूल बिंदु ध्रुव को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ऊपर की तरफ, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक, और नीचे की तरफ वाई डैश डायरेक्शन में ऋणात्मक। तो नियम क्या कहता है? इसके नियम
यही सारी प्रॉपर्टी हम लोग अवतल दर्पण के लिए भी करते हैं। सॉरी अवतल दर्पण के लिए तो हो गया, उत्तल दर्पण के लिए भी करते हैं। आइए देखते हैं, उसके लिए भी फिगर बना देते हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। जिसका ध्रुव जिसे हम मूल बिंदु मानते हैं, इधर x अक्ष जी x डैश ऊपर की दिशा में, नीचे y और पार्टी नियम वही है जो आप जानते हैं निरसायन ज्यामिति, मूल बिंदु के बाएं तरफ जाने पर वो ऋणात्मक मानी जाती है और मूल बिंदु से दाएं साइड आने पर ये धनात्मक, मूल बिंदु से ऊपर जाने पे धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे आने पर ऋणात्मक। इस तरह से दूरी को हम लोग जानते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमने इस तरह से ध्रुव को मूल बिंदु मान लिया और जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बाएं तरफ के भाग को ऋणात्मक और दाहिने तरफ के हिस्से को धनात्मक, ऊपर के हिस्से को धनात्मक और नीचे के हिस्से को निरसायन ज्यामिति के नियम। नियम क्या है? बेसिकली हमें नियम जानना है। तो नियम नंबर फर्स्ट कहता है वस्तु को सदैव दर्पण के सामने, वस्तु को सदैव दर्पण के सामने, दर्पण के सामने दाईं ओर रखते हैं। वस्तु को सदैव दर्पण के सामने, दर्पण के सामने यानी परावर्तक तल के सामने, परावर्तक तल के सामने दाईं ओर, दाईं ओर रखते हैं। नियम ये बच्चों, हमेशा हम लोग किसी भी वस्तु को इस अवतल दर्पण के उसके परावर्तक तल के सामने बाईं, यहाँ पर सारी ध्यान देंगे, बाईं ओर रखते हैं। बाईं लेफ्ट हैंड साइड वस्तु को रख दीजिए। सेकेंड, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। रखने की बात हो गई। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। नापी जाती, जितनी भी दूरियां हैं वो सब ध्रुव से नापती है। मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को रख दिए तो वह ध्रुव से कितनी दूरी पर है, तो ध्रुव से नापेंगे इधर से और डायरेक्शन दें, उसके बारे में बात करते हैं। तो वस्तु को सदैव दर्पण यानी परावर्तक तल के सामने बाईं ओर रखते हैं
और सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। थर्ड, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती हैं। धनात्मक ली जाती है। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमने इधर किसी वस्तु को रख दिया दर्पण के सामने, तो यहाँ से ये जो किरण चलेगी ये आपतित प्रकाश हो गई। आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई। तीर का निशान उसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा। अगर मैं ध्रुव से उसकी दिशा की तरफ जाऊं इस साइड, तो मैं आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहा हूं, तो जितनी दूरी पर कोई उसका इमेज बनेगा या जो कुछ भी होगा, इमेज, ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र, कुछ भी हो सकता है उसके हिसाब से, तो वो सारी दूरी हम यही ध्यान रखेंगे कि ध्रुव के हम दाईं तरफ जा रहे हैं कि बाईं तरफ। तो जैसे ध्रुव के बाईं तरफ आ रहे हैं, तो अब बाईं तरफ आने पर हम इसकी दिशा के क्या हो गए, विपरीत हो गए। इधर जितनी भी दूरी लिखेंगे वो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। और अगर मैं ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में ही चलूं, तो जो भी दूरी लिखेंगे वो सभी दूरी धनात्मक होंगी। अभी एक चित्र से इसको क्लियर कर लेंगे, आप नियम लिख लीजिए तो बताते हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती हैं। तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक ली जाती है। तो नियम आप समझ रहे हैं कि मूल बिंदु से ही नापेंगे तो निरसान ज्यामिति लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपतित प्रकाश को देखते हुए बात हो रही है। आपतित प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपतित प्रकाश की डायरेक्शन को आप देखेंगे, आपतित प्रकाश जिस साइड से आ रही है और ध्रुव से उसके विपरीत यदि हम जा रहे हैं तो ऋणात्मक, और उसी की दिशा में जा रहे हैं ध्रुव से तो वो धनात्मक होगा। पांचवा नियम, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष ही है, इसको आप मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। मुख्य अक्ष ही है। मुख्य अक्ष को ही हमने दो पार्ट में, धनात्मक और ऋणात्मक पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है और नीचे की तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक, एक ही में करके लिख देते हैं बच्चों, धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये है नियम। इतना ही नियम हमें इस केस में, दर्पण के केस में दूरी नापने के लिए
ज्ञात होना चाहिए। अब एक चित्र के द्वारा इसको हम और क्लियर कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण। तो बात कर लेते हैं ये 3, ये 4, ये 5। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लें। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि 6 स्थितियों में हम लोग वस्तु को रखते हैं और उसके प्रतिबिंब की स्थिति को कहाँ बनती प्रतिबिंब, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोई एक पोजीशन ले लें, बात करें। ये हो गया अवतल दर्पण, इसका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष, वक्रता के हिसाब से इसका सेंटर हो गया, और ये फोकस। हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को ले लिया। ये हमारी वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं यह। अब इसका इमेज बनाएं। एक समांतर किरण आई, फोकस से होकर गई, सेकंड वक्रता केंद्र से, और हम जानते हैं नियम के अनुसार कि उसी मार्ग का फिर अनुकूल करेगा परावर्तन के बाद, फिर वही टकरा के फिर वापस चलेगा। तो वास्तव में जहाँ एक दूसरे को काटे सी और एफ के बीच में, तो यहीं कुछ का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। मान लेते हैं प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह एच डैश। अब हमें नियम लिखना है कि इसमें जो वस्तु कहाँ पर कितनी दूर पर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़। तो ये टॉपिक तो हम बच्चों पढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी एक टॉपिक और है, दर्पण का सूत्र। तो उसमें यू भी और एफ आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि जो वस्तु की दूरी लेते हैं, पहले तो सेकेंड चीज, पहला ये याद रखेंगे कि सभी दूरियां हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो आप ध्रुव से ही अपनी पेंसिल रखेंगे, वस्तु की तरफ चलिए। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, वस्तु तक। तो वस्तु तक की जो दूरी होती है उसे हम लिखते हैं u से। वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम लिखते हैं r से। उसके प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम लिखते हैं v से। और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पे देखें तो उसको हम लिखते हैं f से। तो इस चिन्ह पर पार्टी के अनुसार वो जो u, v, f, r है वो क्या होगा, उसी को जानना है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर u तो है, लेकिन सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो आप ध्रुव से नापेंगे, उस साइड जाएंगे, इस साइड, बाएं साइड, और ये आपतित प्रकाश की दिशा है। आपतित प्रकाश की क्या है, दिशा है। तो आप आपतित प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं कि दिशा में, तो आप विपरीत जा रहे हैं। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हम यहाँ पर u को लिखेंगे माइनस। फिर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी वो क्या है, v है। तो उसको नापेंगे आप, फिर ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से आपतित प्रकाश के फिर विपरीत जाएंगे, यहाँ तक, यही है प्रतिबिंब, यहाँ तक जाएंगे, तो वह भी क्या होगी, ऋणात्मक। अच्छा, इस चित्र में u और v की बात हमने चिन्ह सहित लिख दिया। और वक्रता त्रिज्या अगर इसकी लिखना हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, r है। अच्छा, वो r निगेटिव की पॉजिटिव। तो हम ध्रुव से आपतित प्रकाश के विपरीत जा रहे हैं, विपरीत
प्रकाश इधर आ रही है, हम उसके विपरीत जा रहे हैं, है ना, ध्रुव से ही नापेंगे सभी दूरी, वो अभी माइनस फोकस दूरी, फोकस दूरी ध्रुव से नापिए, हम विपरीत जाएंगे आपतित प्रकाश के, तो अभी क्या हो जाएगी माइनस। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमने लिखा है यक्ष। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु, तो वह क्या होगी धनात्मक होगी, ये प्लस। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब किधर बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना, वो मुख्य अक्ष के, बस मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे देखना है, तो माइनस यक्ष। तो इस फिगर के अनुसार ये जितनी भी दूरियां हैं हम इस तरह से कंसीडर करेंगे। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी हम कोई फिगर, उत्तल दर्पण में प्राय वैसे दो ही स्थिति होती है, जानते हैं कि एक वस्तु अनंत पर स्थित हो तब, और एक दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित हो, तो उस केस में उसका प्रतिबिंब एक स्पेशल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, तो उसको भी देख लेते हैं, उस अनुसार ये कंफर्म कर लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, जो मुख्य अक्ष, ये हमने सामने इसके वस्तु को रख दिया, ध्रुव और अनंत के बीच ये प्रकाश की किरण आई समांतर, यहाँ पर वक्रता के हिसाब से इसके सेंटर और फोकस को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये प्रकाश की किरण यहीं से परावर्तित होगी, फोकस से प्रतीत होती है, और एक वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली जो लाइन होगी, वक्रता। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर दिए। मान लेते वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो सभी दूरियां हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, तो आप लिख दीजिए। इस लाइन को उसी के स्पर्श करते हुए बनाए हमने, ताकि आपको दूरी ध्रुव से नापी हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो ध्रुव से नापी गई दूरी, हम वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं किससे, v से, और त्रिज्या r और फोकस दूरी यह। तो चलिए इस चित्र में अगर बात की जाए तो u क्या होगा, तो ध्रुव u वही वस्तु की दूरी है, तो मैं अपनी बात तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट। तो ध्रुव से विपरीत दिशा में ये आपतित प्रकाश हो गई, आपतित प्रकाश की दिशा, तो आपतित प्रकाश के हम विपरीत जा रहे हैं, तो u नेगेटिव, v, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, v इमेज इसका दर्पण के पीछे बना है, आभासी सीधा, तो हम दर्पण के पीछे आएंगे तो इस साइड आएंगे, तो आपतित प्रकाश की दिशा में आएंगे, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यब के लिए बात करें, आर के लिए पहले बात कर लें, इसकी वक्रता त्रिज्या आप ध्रुव से नापेंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे तो वह पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी वह भी क्या है, दर्पण के पीछे ही है, वह भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ध्रुव से आप दाहिने साइड आएंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे, तो u नेगेटिव, v पॉजिटिव, r पॉजिटिव, y पॉजिटिव। अच्छा, h यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई, तो वह मुख्य अक्ष की किधर है, ऊपर है, नियम देखते रहेंगे, तो ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, उसे पॉजिटिव लेते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई भी किधर है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही है,
वह भी क्या हो, पॉजिटिव ही हो। तो इस तरह से हम दर्पण में जितनी भी स्थिति में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं उस अनुसार हम उनके दूरियों को चिन्ह सहित लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कॉमन बातें हैं बच्चों जो सदैव की होती हैं, इन्हें हमें एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। जैसे क्या, ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यू ही जो फैक्ट जो एकदम हमेशा होती है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यू आर एफ, यू आर एफ। यू हमेशा इसके लिए निगेटिव होता है, यहाँ पे एफ निगेटिव होता है, एफ आर निगेटिव, एफ भी निगेटिव होता है, यू निगेटिव, क्योंकि आप उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण वस्तु को सदैव बाईं तरफ ही रखेंगे और बाईं तरफ जो दूरी होगी आपके प्रकाश के विपरीत नापी जाएगी, इसलिए ऋणात्मक। आर की बात करें उत्तल दर्पण में तो किधर है, दर्पण ध्रुव के ठीक आपतित प्रकाश की दिशा में होगी, पीछे होती है, इसलिए यह पॉजिटिव होती है सदैव, इसे याद रखना हमेशा के लिए। तो ये जो चीज़ें मैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में लिखा कि यू और यू दोनों के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। आर और एफ में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल त्रिज्या सदैव निगेटिव ली जाती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल त्रिज्या सदैव पॉजिटिव ली जाती है। और भी की बात हम इसलिए उस टेबल पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भी पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, क्योंकि कभी कभी वह अवतल दर्पण के जैसे अवतल दर्पण में यदि मैं भी की बात करूँ तो एक कंडीशन ऐसा है जिसमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उस केस में वह पॉजिटिव होगा और बाकी कंडीशन में जब भी वह वास्तविक बनेगा वह निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर उसके लिए यह बात लिख सकते हैं नोट में, गोलीय दर्पणों के लिए भी का मान वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक ले जाती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नोट्स याद रखें, क्योंकि भी बच्चों फिक्स नहीं रहता है, इसलिए मैंने भी को इस टेबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा के लिए सत्य हैं। इतनी बातें जो मैंने लिखी हैं यह हमेशा सत्य है, इसे आप याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए यू नेगेटिव होता है, अवतल दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव, फोकस दूरी नेगेटिव, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में रिलेशन है, तो आप एक मालूम होगा तो दूसरा उसमें वैल्यू रख के हल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ यह उसी के अनुसार पॉजिटिव हो जाता है। और यह रही गई बात बच्चों भी की, तो भी का मान जो भी का मान है वह वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक ली जाती है और आभासी प्रतिबिंबों के लिए धनात्मक ली जाती है। तो आप जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, जितनी भी स्थितियाँ उस अनुसार आप जानेंगे। अगर प्रतिबिंब जहाँ पर आभासी बन रहा है तो भी उसको पॉजिटिव लिख देंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो निगेटिव लिख देंगे। अब भी अगर बच्चों को कोई दिक्कत या परेशानी हो इसमें तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप और चैनल के माध्यम से बताएंगे, ताकि हम आपको परेशानियों को दूर कर सकें। चलिए हम जाते जाते एक फिगर ड्रा करके जाते हैं। आप उसमें इन सारी चीज़ों को बताना है कि यू वी आर एफ एच और एच डैश क्या होगा। अब एच डैश क्या है आप क्लियर करेंगे। एच हमने क्या ले लिया है, वस्तु की लंबाई को, एच डैश उसके प्रतिबिंब की लंबाई। एक होमवर्क दे रहे हैं
इसको आप हमें बताएंगे। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब U, V, R, H व H डैश का मान चिन्ह सहित बताइए। ये आपका होमवर्क। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर हमें देंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए